हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का दो नियम है धारा के लिए। पहला नियम है, प्रथम नियम है संधि का नियम, या इसे कहते हैं धारा का नियम। देखते हैं क्या होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पे 5 धाराएं हैं। I1 I2 पॉइंट P पर की ओर जा रहे हैं, और I3 I4 I5 पॉइंट P से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ P पर सभी धाराओं का मान क्या होगा? 0 होगा। इसे सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा यहाँ पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य होता है, इसका 0 है। संधि की तरफ आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। सिग्मा आई इन बराबर सिग्मा आई आउट, या इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 पॉइंट P पर आ रहा है तो I1 प्लस I2, और वो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, सबका योग क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। या इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगा। इसे हम लोग कह सकते हैं संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विभवांतर बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर होगा सिग्मा ई के। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी E1 है, और यहाँ पे बैटरी E2 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे R3 है। I1 करंट की दिशा इधर है, I2 की इस साइड है, I3 का इधर जा रहा है, I3 का R3 की ओर जा रहा है। I1 I2 इस पॉइंट पर मिल रहा है, और यहाँ से I3 जा रहा है, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 होगा। ये बंद पास 1 है, इसके लिए देखते हैं। बंद पास 1 के लिए I1 R1 में करंट I1 आ रहा है, ये करंट I1 आ रहा है इधर, और माइनस I2 R2, यह करंट की दिशा I2 की दिशा इधर है, और लेकिन हम लोग का जो लूप चल रहा है ये इधर की ओर चल रहा है, तो इस लूप के अनुसार चलेंगे हम लोग। तो लूप के अनुसार ये इसकी धारा अपोजिट साइड है, उल्टा है, इसलिए माइनस आएगा। I2 R2 बराबर होगा, इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है, और इसकी ये लूप की दिशा की ओर यह है, बैटरी यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, उसी दिशा में ये लूप भी चल रहा है, इसलिए यह E1 माइनस E2 इसलिए क्योंकि यह इसकी दिशा इधर है और हम लोग के लूप की दिशा इधर है, इसलिए यह माइनस हो जाएगा। बंद पास 2 के लिए देखेंगे। बंद पास 2 के लिए, यह बंद पास 2 है, इसके अंदर जो है जितना कंपोनेंट लगा हुआ है, यह बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस R2 में I2 करंट जा रहा है, तो I2 R2 प्लस, और I3 में I3 करंट जा रहा है, तो I3 बराबर E2
E2 इसमें एक ही बैटरी लगा हुआ है इसलिए E2 होगा। या जैसे इसे लिख सकते हैं कि I3 क्या है, I1 I2 का योग है। इसी में आ रहा था। I3 क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। इसमें I3 का मान रखेंगे तो हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर होगा E2 के। इसमें जो भी डाउट है इसको न्यूमेरिकल इसमें करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, दर्शाए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी इसमें रेजिस्टेंस जितना है इन सब में धारा पूछ रहा है कितना होगा। यानी 3 में धारा कितना होगा, 10 में रेजिस्टेंस में और 6 ओम में कितना धारा होगा। तो हल करते हैं इसे। इसे लूप 1 मान लेते हैं। लूप 1 इसमें धारा जो है I1 है और इसे लूप 2 मान लेते हैं। लूप 2 इसमें I2 धारा है। इसका लूप इधर से चलेगा और इसका इधर से चलेगा। इसका लूप जो है यहाँ से इधर इस साइड चलेगा, करंट की दिशा होगी, यानी जो करंट होगा इस साइड होगा। और इस लूप दूसरा लूप के लिए दिशा यह होगा, इधर से होगा। ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ से आएगा। बंद पास 1 के लिए देखते हैं। बंद पास 1 के लिए इसमें 10 ओम है। 10 ओम में I1 धारा बह रहा है। तो 10 ओम में I1 करंट है। अब ये इधर से आया, इधर से आया, यहाँ से इधर जाएगा। यह रेजिस्टेंस जो 6 ओम का है यह लूप 1 और 2 के लिए कॉमन है। तो इसमें देखेंगे इसकी लूप 1 का करंट जो इधर से आ रहा है और लूप 2 का जो है, जो बंद पास 2 के लिए करंट भी इसका दिशा इधर ही है, इसलिए दोनों करंट जुड़ जाएगा। तो प्लस 6 ओम में I1 प्लस I2 हो जाएगा बराबर जो है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है, इस लूप में केवल एक बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे 3 वोल्ट है। तो इसकी दिशा देखेंगे इसी लूप के अनुसार ही है, यानी यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ इसकी भी दिशा इधर ही है, करंट की दिशा की ओर ही है। तो इसलिए इसे 3 वोल्ट प्लस में होगा। इससे और सिंपल करते हैं। 10 I1 प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 I1 प्लस 6 I2 बराबर 3। यहाँ I1 2 बार है तो 16 I1 हो जाएगा प्लस 6 I2 बराबर 3। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बंद पास 2 के लिए देखेंगे। बंद पास 2 के लिए बंद पास 2 के लिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 3 ओम है। 3 ओम में यह इसमें I2 चल रहा है। तो यह 3 ओम में I2 करंट होगा। तो 3I2 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 6 ओम है। 6 ओम में I1 भी जा रहा है और I2 भी जा रहा है, इसलिए 6 प्लस में होगा I1 प्लस I2 बराबर होगा। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है 4.5 वोल्ट का। यह करंट की दिशा की ओर ये, इसलिए यह प्लस में होगा 4.5।
ऐसे सिंपल करेंगे 3i2 प्लस 6i1 प्लस 6i2 बराबर 4.5। 6i1 को पहले लिख देंगे 6i1 प्लस ये 3i2 है, यहाँ 6i2 है, यानी 9i2 हो जाएगा बराबर 4.5। इसमें तीन से सब में भाग दे देंगे या कॉमन ले लेंगे, तो 3 में भाग देने पर ये 2i1 होगा प्लस 3i2, इसमें 3 से देंगे तो 1.5, यह इक्वेशन 2 होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे। इसमें 6i2 है, इसमें 3i2 है, इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यह भी 6i2 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 में 2 घटाएंगे तो i2 कट जाएगा और i1 का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में 2 से गुणा कर देंगे। इक्वेशन 1 16i1 प्लस 6i2 बराबर होगा 4.5। इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करेंगे 4i1 प्लस 6i2 बराबर, यहाँ इक्वेशन 1 में यहाँ 3 है, इसको 3 कर देंगे। इक्वेशन 1 में यहाँ 3 है और इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करना था तो 1.5 गुना 3 हो जाएगा यह। अब इसका निशान बदल के जब माइनस कर देंगे, यह माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यह माइनस। इसमें 6i में से 6i2 में से 6i2 घटाएंगे, कट जाएगा। अब ये 3 में से 3, यह 3 से 3 कट जाएगा, और यह 16i1 है, 16i1 में 4i1 कम हो जाएगा, 12i1 बराबर, इधर कट गया है तो 0 हो जाएगा, तो i1 बराबर हो जाएगा 0। i1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर i2 की वैल्यू निकल जाएगी। i1 0 है, इक्वेशन 2i1 प्लस 3i2 बराबर 1.5। इसमें i1 का 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3i2 बराबर 1.5। तो i2 हो जाएगा 1.5 बटे 3 हो जाएगा, तो i2 का वैल्यू निकल आया 0.5 एम्पियर। i1 का वैल्यू आया है, i1 की वैल्यू आया है 0 आया है, तो इस 10 रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? 0 होगा। यहाँ पे i1 जो इसमें बह रहा है इसमें 0 होगा, और इस रेजिस्टेंस में 3 रेजिस्टेंस में i2 बह रहा है, और i2 क्या आया है? i2 बराबर 0.5।
और 6 रेजिस्टेंस में इसमें I1 प्लस I2 आ रहा है, I1 प्लस I2, I1 0 है, I2 0.5 है एम्पियर है। दस ओम में 0 एम्पियर धारा है। ये पहला हो गया। 3 ओम में 0.5 एम्पियर धारा है। 6 ओम में 0.5 एम्पियर धारा। यही आंसर होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा की गणना कीजिए। इसमें धारा की गणना करने के लिए कहा है और इसमें I1, I3 और I2 की वैल्यू पूछ रहा है और इसकी दिशा पहले से ही दिया हुआ है, यानी इस दिशा में ही इसको निकालना है। इसका लूप मैं इधर से चला रहा हूँ। इसमें लूप 1 है, इसमें धारा I1 है और लूप 2 में इस साइड चला रहा हूँ, ये 2 है, इसमें धारा I2 है। अब इसे हल करेंगे। बंद पास 1 के लिए बंद पास 1 के लिए एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है, तो यह रेजिस्टेंस होगा 1 है और गुणा हो जाएगा I1 से, यह I1 है और प्लस हो जाएगा यह रेजिस्टेंस जो है यह इस लूप और इस बंद पास दोनों के लिए कॉमन है। तो इसमें दोनों, इसकी दिशा इधर से आ रही है, I1 इधर से आ रहा है और I2 भी इधर से ही जा रहा है, तो यह जुड़ जाएगा आपस में। इसका एक रेजिस्टेंस है I1 प्लस I2 बराबर होगा, इसमें जो बैटरी है 2 वोल्ट है और इसकी दिशा भी लूप की दिशा में ही है, इसलिए यह 2 होगा। इसको सिंपल कर लेते हैं। I1 प्लस I2 बराबर 2, तो यह हो जाएगा 2I1 प्लस I2 बराबर 2। यह इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बंद पास 2 के लिए देखेंगे। बंद पास 2 के लिए बंद पास 2 की लूप इधर से है और इसमें I2 बह रहा है, यानी I2 करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से I1 I2 दोनों मिल के जाएंगे और फिर I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर वापस आ जाएगा। तो इसमें यह रेजिस्टेंस में इसमें I2 धारा आ रही है, तो एक रेजिस्टेंस है गुणा हो जाएगा I2 से, अपनी यह भी है प्लस एक रेजिस्टेंस है, इसमें I1 I2 दोनों जा रहा है, तो I1 प्लस I2। यदि मैं यह लूप की दिशा बदल देता, इस साइड चला देता है यहाँ से इधर, तो यह माइनस हो जाता और यहाँ लूप 2 के लिए यह इधर से प्लस हो जाएगा और माइनस लूप 1 होगा, यानी इसमें जो करंट होगी I2
माइनस I1 होगा, लेकिन हम लोग दिशा सेम रखे हैं इसलिए यह जुड़ जाएगा, यानी दोनों इधर से ही जाएगा। बराबर 1 वोल्ट लगा हुआ है, बैटरी 1 है, इसका सिंपल करेंगे I2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 1, तो हो जाएगा यह I1 प्लस I2 बराबर 1। ये इक्वेशन 2 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे, ये 2 होगा। इसमें देखेंगे इक्वेशन में I2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, माइनस इक्वेशन 2 को उसमें माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करते हैं, यह 4, यह I1 है, I1 प्लस 2 I2 बराबर 4, I1 प्लस 2 I2 बराबर 1 है। इसका निशान बदल देंगे, इक्वेशन 2 का बदलने पे यह प्लस 2 और माइनस 2 कट जाएगा, और यह होगा 4 I1 है, 4 I1 में 1 कम हो जाएगा, 3 I1 बराबर 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, और I1 का हो जाएगा वैल्यू, ये इधर भेज देंगे 3/3, यानी I1 बराबर 1 एम्पियर। I1 का मान इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो I2 का मान निकल जाएगा। इक्वेशन 2 से I1 का वैल्यू 1 है, 1 होगा प्लस 2 I2 बराबर 1, तो इसको उधर ले जाएंगे, 1 1 0 हो जाएगा, 2 I2 बराबर 0, तो I2 बराबर 0 हो जाएगा। I2 का 0 है, I1 का 1 है। I1 का आया है 1 आया है 1 एम्पियर, I2 आया है 0 एम्पियर। 0 एम्पियर आया है तो I1 का वैल्यू होगा 1 एम्पियर, I2 का 2 एम्पियर, और यह I3 का है। I3 का हम लोग जो सॉल्व किए हैं, करंट यह इधर जा रहा था लेकिन यह उल्टा पूछ रहा है, ये यानी I3 का इधर से पूछ रहा है, तो इसका होगा, अगर यह करंट इधर जाएगा, इधर किए सॉल्व, तो उसका होगा I3 बराबर I1 प्लस I2, I2 0 है, I1 1 हो जाएगा, यानी I3 1 एम्पियर होगा। देखिए यह दिशा उस साइड होगा, लेकिन यह इधर पूछा है, तो इसलिए इसको माइनस से गुणा कर देंगे, यानी उल्टा करने के लिए, तो I3 बराबर हो जाएगा -1 एम्पियर। यानी एक रेजिस्टेंस में यहाँ 1 एम्पियर जाएगा, और इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, और इसमें यानी माइनस को हटाएंगे तो यह उस साइड हो जाएगा, लेकिन I3 का मान इस साइड पूछा है इसलिए -1 होगा।